देखो चैप्टर 7 हमारे पास क्या है मैथ्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसके अंदर क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? सबसे पहले आप लोगों ने 9th क्लास में ग्राफ पढ़े होंगे। बस ये ग्राफ बेस ही क्वेश्चन है, ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं रहते हैं बोले, लेकिन इसमें ग्राफ बनेगा नहीं। बस ग्राफ में हम क्या करते थे, ग्राफ में कितने एक्सिस होते हैं? 2। किसी प्लेन के ऊपर, प्लेन मतलब समतल पे 2 एक्सिस होते हैं, 2 अक्ष होते हैं केवल। एक क्या होती है, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। 9th क्लास में पढ़ के आए हो, 2 एक्सिस बनाना सीखे हो। एक का नाम क्या होता है, एक्स, दूसरा वाई। एक्स का अपोजिट एक्स डैश, वाई का अपोजिट वाई डैश। दोनों एक्सिस एक दूसरे कहाँ काटते हैं? ओ पे, मतलब 0 पे, सॉरी कहाँ पे काटते हैं? 0 पे। इसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। इंग्लिश में ओरिजिन, हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु जिसका सेंटर पॉइंट दोनों एक्सिस। अब ये आड़ा है, ये क्या है? आड़ा। आड़े को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। और ये खड़ा है तो क्या बोलते हैं? वर्टिकल। इसको वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं और ये हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल हमारा एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल वाई एक्सिस। अब ये दोनों के बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, कहीं ना कहीं पॉइंट होंगे, तो इनके बीच की क्या होगी? डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे? ये वाई ऐसा चलता है, एक्स ऊपर नीचे चलेगा। एक्स आड़ी लाइन है तो ये इस पे जो भी बिंदु आएंगे कहाँ चलेंगे? ऊपर नीचे। और ये रहेगा तो पॉइंट कैसे चलेंगे? इस तरीके से। तो हमको क्या करना है, यदि मान लो इससे और इससे क्या निकालेंगे, कोई डिस्टेंस निकाल, जैसे दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ क्रॉस कर रही है तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। इधर करेंगे तो इधर भी क्या बनेगा? पॉइंट। तो पॉइंट जब बनेगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कौन है? वाई। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? ये क्या है? एक्स। तो पहली दूरी क्या होती है? एक्स। दूसरी दूरी क्या होती है? वाई। तो एक्स और वाई हमेशा पे, इसलिए कोऑर्डिनेट जो बनते हैं वो कितने होते हैं? 2। कितने प्लेन पे कितने कोऑर्डिनेट होते हैं? 2। एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वही क्या कहलाती है? हमारे कोऑर्डिनेट। क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट। इसलिए इसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जैसा कुछ है नहीं कि आपको डायग्राम खूब सारे बनाने हैं, बस सिंपल आपको डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालनी है तो इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी और इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी, ये हुआ। या फिर कोई लाइन दी है, जैसे सपोज करो एक लाइन है, क्या ये लाइन? लाइन पे कितने बिंदु है? 2। एक का नाम ए दे दिया, एक का नाम बी दे दिया। अब इस पे भी कुछ पॉइंट होंगे, इस पे भी क्या होंगे? पॉइंट। लेकिन पॉइंट कितने होंगे? सिर्फ 2 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, कितने पॉइंट होंगे? 2। इधर भी सपोज करो, और पॉइंट कौन होते हैं? पहला हमेशा एक्स, दूसरा वाई। अब दोनों एक्स वाई, एक्स वाई। एक घर में दोनों राम राम हो सकते हैं क्या? दोनों का नाम एक जैसे रख सकते हैं क्या मम्मी पापा? नहीं, है ना। यदि जुड़वा भी होंगे तो राम श्याम रख देंगे, सीता गीता, माया मीता, जो भी रखना उनको रख देंगे। तो वैसे ही अब ये दोनों एक जैसे हैं तो एक जैसे तो रख नहीं सकते अपन नाम, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? 1 1। और इसका नाम क्या रख दिया? 2 2। तो इस तरह पहले पॉइंट जो हुए वो कौन हुए? x1 y1। और दूसरे के जो पॉइंट माने वो क्या माने? x2 y2। दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्टेंस। तो उस समय हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला? डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस किसके बीच की निकालनी? AB के बीच में। तो AB बराबर रूट लगाओ, इसको लिखेंगे, पहले ब्रैकेट लगाओ, दोनों तरफ क्या लगाओ? ब्रैकेट, फिर क्या लगा दो? स्क्वायर, बीच में प्लस, और बीच में यहाँ क्या होते हैं? माइनस। यहाँ पे कौन लिखा है? बी बाद में लिखा है। इसका मीनिंग ये होता है कि बी के पहले पॉइंट लिखेंगे, उसमें से ए को घटाएंगे। तो बी के पॉइंट कौन है? पहला x2, दूसरा y2। फिर अगले ब्रैकेट में कितना आएगा? x1 और क्या आएगा? y1। याद है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी के बीच की जो डिस्टेंस आई है वो क्या आई है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? डिस्टेंस का। किसका फॉर्मूला है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हुआ? ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के बेस पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे बुक बताने जरा, पहला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 7.1 का। ज्यादा इतना लोड लेके नहीं पढ़ना, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आराम से बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे सवाल। 2 पॉइंट है, 2 3 और 4 1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट।
इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालनी है? डिस्टेंस। हमारे पास कितने बिंदु है, पॉइंट है? 2। पहले वाले का नाम क्या रख ले? x1 y1, दूसरे वाले का नाम x2 y2। आपको बोला डिस्टेंस निकालो, लेट करे। मान लो कि ये है जो a है, ये क्या है? a, और ये कौन है? b। अब क्या करेंगे? लेट क्या होगा? ये x1 कितना आ जाएगा? ये पहला xy, ये भी xy, लेकिन पहले पहले है तो x1 y1, यहाँ x2 y2, तो x2 4 और y2 कितना आएगा? 1। अब इनके बीच की क्या निकालनी है? डिस्टेंस। डिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं दूरी। किसके बीच की? AB के बीच की। तो AB के बीच की डिस्टेंस लगानी तो क्या लगाओ? रूट। फॉर्मूला लगाने के लिए रूट। पहले क्या लगाओ? सिंपल। पहले लगाओ दोनों तरफ ब्रैकेट, फिर दोनों का क्या लगा दो? स्क्वायर, बीच में प्लस, दोनों बीच में माइनस। अब वैल्यू पुटअप करो। पहले किसकी वैल्यू रखना है? बी की वैल्यू यही सब है। पहले 4 रख दी, फिर क्या रख दी? 1 इतना रखा। फिर किसकी वैल्यू रखना है? ए की। ए की वैल्यू कितनी आएगी? 2 और फिर 3। पहले 2 फिर 3। एक ब्रैकेट में एक ही वैल्यू रखेंगे ना, दोनों एक साथ एक ही ब्रैकेट में नहीं आ जाएगी। घटाना और स्क्वायर करो। 4 में 2 गया तो 2, और 3 में से गया तो 3 में से गया तो 2। यहाँ कभी अंदर माइनस नहीं आएगा, ध्यान रखना। रूट के अंदर कभी माइनस नहीं आएगा। यदि आपने माइनस लिखा है मतलब सवाल में कहीं ना कहीं गलती करी है। 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि जब स्क्वायर है तो माइनस पॉसिबल ही नहीं है। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 और 4 का एलसीएम, 4 और 4 कितने होते हैं? 8। 8 का निकाले फैक्टर, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 2 का पेयर है। तो ए बी बराबर कितना आएगा? 2√2। यूनिट मतलब देखो, दूरी को हमेशा सेंटीमीटर मीटर में नापते हैं, या ना सेंटीमीटर है ना मीटर है, इसलिए क्या लिख देंगे? यूनिट। यूनिट मतलब इकाई। क्या लिखेंगे? इकाई। क्योंकि दूरी जब भी नापेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, यूनिट, मीटर या सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? मैंने बोला यहाँ से दीपमाला की क्या है दूरी कितनी है, तो क्या बोलोगे? भैया 5। सर को बोल रहा है सर 5000, कोई बोल रहा है 5, पीछे कुछ नहीं लगा रहा है, कोई मतलब समझ में आएगा क्या? 5 क्या, 5000 क्या, 5000 रुपया क्या? दूरी यहाँ से दीपमाला की दूरी 5000 रुपये है क्या? दूरी निकाल रहे हैं तो रुपए थोड़ी लगाएंगे, इसलिए वहां पे कुछ ना कुछ क्या लगानी पड़ती है? यूनिट। इसलिए दूरी में हमेशा क्या लगाते हैं? यूनिट। समझ में आया? ये भी सवाल सिंपल। ये डिस्टेंस का पहले फॉर्मूला लिखना, फिर ये सॉल्यूशन करना, ठीक है? नहीं समझ में आया तो एक बार और समझना।